अब तक की कहानी ने दर्शकों को एक गहरी सोच में डाल दिया है। हमने देखा कि सूरज नाम का एक ऐसा पति है जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन में एक पक्का ब्रह्मचारी रहा है। उसने न सिर्फ अपने व्रत को पूरी निष्ठा से निभाया बल्कि अपनी पत्नी ईशा से भी हमेशा एक मर्यादित दूरी बनाए रखी। हैरानी की बात ये नहीं थी कि सूरज ऐसा था, बल्कि ये थी कि ईशा ने भी कभी इस दूरी को बोझ नहीं बनने दिया। उसने अपने पति के व्रत का सम्मान किया, उसकी आस्था को समझा और अपनी इच्छाओं को सालों तक चुपचाप अपने दिल में दबाए रखा। लेकिन हर सब्र की एक सीमा होती है। कहानी वहां करवट लेती है जहां मासूमियत के नाम पर ताने शुरू होते हैं। मोनिका की छोटी बच्ची के वो मासूम लेकिन जहरीले शब्द, आप कभी मां नहीं बन पाओगी, ईशा के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि वो कड़वा सच था जिसे ईशा खुद से भी छुपाती आ रही थी। उसी पल ईशा के अंदर कुछ टूट जाता है। इसी बीच दाई माँ का दिल भी पसीज जाता है। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं ईशा की गोद हमेशा के लिए सूनी न रह जाए। ये डर धीरे धीरे एक जिद बन जाता है। वही दाई माँ जो अब तक धैर्य और मर्यादा की मिसाल थी, इस बार साफ और कठोर शब्दों में कह देती हैं, जो करना है करो, लेकिन सूरज का ब्रह्मचारी व्रत तोड़वाना ही होगा। हमें घर में खुशखबरी चाहिए। ईशा के लिए ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक खतरनाक चैलेंज बन जाते हैं। संयोग देखिए कि दरवाजे के बाहर खड़े होकर दाई माँ और ईशा की पूरी बातचीत सुन लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ईशा सच में इतना बड़ा कदम उठा पाएगी। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। उसे यकीन है कि ईशा कभी उसके व्रत को ठेस नहीं पहुंचाएगी। मगर ईशा के मन में उस वक्त एक भयानक तूफान उठ चुका होता है। माँ बनने की चाह, समाज का दबाव और दाई माँ की उम्मीदें, इन सब के बीच वो एक ऐसा फैसला ले लेती है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला होता है। रात का सन्नाटा, एक शांत कमरा और सूरज के हाथ में दूध का गिलास। ईशा कांपते हाथों से उस दूध में नशीली दवा मिला देती है। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाता है, आंखों में डर उतर आता है, लेकिन चैलेंज पूरा करने की जिद उसे पीछे नहीं हटने देती। अगली सुबह जब सूरज की आंख खुलती है तो उसकी पूरी दुनिया उलट चुकी होती है। वो खुद को एक अजीब हालत में पाता है और सामने खड़ी होती है ईशा, हाथ में एक प्रेगनेंसी किट जो साफ साफ पॉजिटिव दिखा रही होती है। ईशा के चेहरे पर खुशी है, राहत है, उम्मीद है, लेकिन सूरज, वो सन्न है, शॉक्ड है, टूटा हुआ है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। उसका ब्रह्मचारी व्रत टूट चुका है और वो भी बिना उसकी जानकारी और सहमति के। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ईशा का ये कदम सही था? क्या माँ बनने की चाह किसी की सहमति के बिना इतना बड़ा फैसला लेने का हक देती है, या फिर ये एक ऐसी गलती है जिसके नतीजे आगे चलकर और भी ज्यादा भयानक होंगे? ईशा को जज करने से पहले उसके सालों के सब्र, त्याग और चुप दर्द को याद करना जरूरी है। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, टीम ईशा या टीम सूरज? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।